गुड आफ्टरनून। पायम सर्कल के सभी लोगों को प्रणाम। आज मैं पागक और गाते के बीच रास्ता जो है उसका बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ताकिन पासर है, जनरल सेक्रेटरी चेबुंगबांग वेलफेयर सोसाइटी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो मामा और भांजा का बीच में है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। इसको मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इसमें मेरा और उसका सिर्फ डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी है, डिफरेंस ऑफ आइडिया है। कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है और कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो हम सोचता है वो हम बोल रहे हैं, और जो वो सोचता है और जो वो सही लगता है वो बोल रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं है, और या उसका अगेंस्ट में हम नहीं है और वो भी मेरे अगेंस्ट में नहीं है। जस्ट हम लोग का आइडिया डिफरेंस है। तो कल को कुछ होगा, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, हम तो पूरा तैयार है उसका साथ देने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। तो ये बात को मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें हम दोनों का कोई लड़ाई नहीं है। आज तक वो जैसे मेरा उससे रिश्ता है, कल जैसे था आज भी ऐसे रहेगा, परसों भी ऐसे रहेगा। और दूसरी बात, जो लोग का कहना है कि इसमें CVWS का बाकी मेंबर सब कहाँ गया है, कि हम ही अकेला क्यों इसको लीड कर रहे हैं। नंबर 1 तो ऐसे जनरल सेक्रेटरी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये इसको लीड करने के लिए। दूसरा बात है, CVWS का फॉर्मेशन जो उसका मेन कारण था हम लोग का पायम सर्कल में रास्ता, रोड के लिए। हम रोड का मुद्दा लेके हम इसका फॉर्मेशन किया था और इसके लिए हम लड़ा भी है। हम लड़ते प्रोजेक्ट का सैंक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आज आखिरी समय अगर कोई साथ नहीं दे रहा है या दे रहा है तो उन लोग ऊपर है। लेकिन हम जिस हिसाब से ये लड़ाई लड़ रहा है, ये रास्ता के लिए लड़ रहा है, हम इसमें ना अपना बेनिफिट देखते हैं, ना किसी लीडर का बेनिफिट देखते हैं, ना किसी का दोस्त दुश्मनी का वो देखता है। हम सिर्फ ये देखता है कि इसमें हम लोग का पायम सर्कल में रास्ता आना चाहिए और किसी भी तरह रास्ता आ जाना चाहिए। काम कोई करे, काम तो कोई भी करेगा, तो उसको हमको ये नहीं सोचना है कि काम हम करेंगे। क्योंकि हम जब फॉर्मेशन किया था उस समय हमको ये नहीं कहा था कि मतलब काम का टेंडर हम करेगा, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट हम लेगा। ये सोच के तो हम लोग CVWS का फॉर्मेशन नहीं किया था। इसीलिए हम ये रास्ता के बारे में बहुत सीरियस है, क्योंकि इस बार नहीं आएगा तो ये रास्ता आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इम्पॉसिबल क्यों होगा और क्यों नहीं होगा उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका मैं डिटेल में बता देता हूँ। पहली बार तो यहाँ पे रोड मॉनिटरिंग कमेटी, जिस दिन ये रास्ता का सैंक्शन हुआ था उसी समय 2022 में मार्च में हुआ था। तो उसके बाद हम लोग अप्रैल में हम लोग का ZPM ने आलोम में एक होटल आलोम में एक मीटिंग बुलाया। उसमें बहुत सारा आया, GPM आया, XCA जो जितना भी लीडर्स है सब आए वो मीटिंग में और सब अटेंड किया। उसके बाद हम वहाँ पे कमेटी भी फॉर्म किया है, रोड मॉनिटरिंग कमेटी, जो मेंबर्स हम लोग का CVWS से लिया है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी, और जितना भी मेंबर्स है हर गांव का GPC को बनाया था। तो ऐसा बात नहीं है कि वो मॉनिटरिंग जो कमेटी जो काम नहीं कर रहे, काम कर रहा था, अभी भी कर रहे हैं। बार बार हम लोग जो उसका डिपार्टमेंट का साथ मिलके डिपार्टमेंट को हम लोग बात करते हैं, बीच बीच में फॉलोअप करते हैं कि रास्ता कैसे नहीं है, वो काम चलते रहते हैं।
लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि काम जो शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब कंसेप्ट पेपर बनाना, जियो टैगिंग, ये सब DPR सब हो गया, टेंडर भी अलॉट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भी अपना सामान, मेन मशीनरी सब इस सब जगह पे लेकर आ गया। तो ये अक्टूबर की बात है, ये पिछले 2 महीने के, पिछले लास्ट 2 मंथ्स का अक्टूबर का बात है। तो उसमें मेन एंड मशीनरी सब लाया है वहाँ पे। लाने के बाद नियम से भूमि पूजा भी किया है। तो 23 या 24 को कुछ लोगों ने मिलकर काइंग में किसी घर में एक साथ बैठ के एक नया सा रोड मॉनिटरिंग कमेटी बनाया। आप सब मालूम है ये कमेटी में मेंबर्स कौन है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन है। हम ये नहीं बोलते कि वो नहीं बना सकते, रोड मॉनिटरिंग कमेटी कोई भी बना सकता है, अभी भी बना सकता है और भी बना सकता है। लेकिन एक बार जो पहले बन चुका है उसको काम करने देने से, वो जैसे काम कर रहे हैं उसी तरह काम को अच्छे से करने देने से हम लोग का एरिया के लिए बहुत भलाई होना था। तो ये अभी जो नया कमेटी फॉर्म हुआ है, ये 27 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रुंगोंग डिवीज़न को इन लोग लेटर लिखते हैं कि मतलब पब्लिक मीटिंग बुलाने के लिए, टेक अप पॉइंट के लिए। तो उसमें एक्शन 1-2 दिन बाद उन लोग को बुलाया, जितने लोग भी कंप्लेन किया है उनको बुलाया कि मतलब यहाँ पे रुंगोंग पे बुलाया, फिर वहाँ में उन्होंने बात किया है। तो वो रुंगोंग में पूरा समझा दिया था कि टेक अप पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, CRIF रोड जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसमें टेक अप पॉइंट चेंज नहीं कर सकते हैं। टेक अप पॉइंट चेंज करने के लिए हम जियो टैगिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर जियो टैगिंग को चेंज करने के लिए इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये 1 दिन में नहीं होगा, 1 महीना में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, बहुत समय लगेगा इसके लिए। तो लेकिन भी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो उन लोगों का कहना कि ये जियो टैगिंग को चेंज करना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल है। और अगर उन लोगों का कहने के हिसाब से ये अगर जियो टैगिंग चेंज भी होता है तो ये सालों लग जाएगा। सालों मतलब 2 साल 3 साल, पता नहीं ना भी हो, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे टेक अप पॉइंट के बारे में पूरा समझाने के बाद तो नवंबर का फर्स्ट वीक में ये ग्रुप फिर से एक एक्शन को लेटर देता है, जो अल्टीमेटम देता है कि मतलब जियो टैगिंग को किसी भी हालत में चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है और उसका जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेगा। ऐसे करके उन लोग एक्शन को ये अल्टीमेटम देता है। फिर भी एक्शन जितना भी डिपार्टमेंट ने अपना तरफ से समझाने के लिए कोशिश किया, फिर समझाते रहा, फिर वो भी उन लोग भी उसी पे मतलब अड़े रह गए कि मतलब इसको चेंज नहीं करने से काम करनी नहीं। तो फिर भी काम तो चला है कि अभी तक जो नया प्रोजेक्ट है से कम 2 किलोमीटर से कम ऐसे कुछ रास्ता बना है। तो एक वो कंप्लेंट में से एक ग्रुप में से एक आदमी है, उसका केटी पहुंच गया। तो वहाँ जब रास्ता पहुंच गया तो वहाँ पे उन लोगों ने एक वुडन फेंसिंग लगाया। तो फेंसिंग हम सोलून बोलते हैं, सोलून लोगों को धुन किया, उसको ऐसे फेंसिंग लगा दिया और काम को आगे बढ़ने नहीं दिया। तब से ये 23 का बात है, 23 नवंबर को या 23 या 24 का नवंबर का बात। तब से आज तक काम रुका हुआ है। अब सोच के देखिए कितना मतलब कॉन्ट्रैक्टर को भी लॉस हो रहा होगा, या हम लोग का एरिया में कितना मतलब ये कितना दिन से रास्ता आने के लिए अभी रुक गया है। 10 दिन में तो उसका 4 मशीन है, 4 पॉपलाइन लगाया हुआ है। 10-15 दिन में तो बहुत डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, लेकिन वो काम अभी रुक गया है। तो ऐसे हो के उन लोग फिर ये कंप्लेंट ग्रुप जो कल का दिन में एक मीटिंग बुलाया, पब्लिक मीटिंग जो काइंग में बुलाया है। कल ये था 5 तारीख था, आज 6 तारीख हो गई। कल उन्होंने पब्लिक मीटिंग बुलाया और पब्लिक मीटिंग में
CBWS का तरफ से कोई नहीं आ पाया। मेरा तो प्रॉब्लम है, सेक्रेटरी को बताया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। और ये प्रेसिडेंट भी शायद नहीं गया है, उसका कुछ एग्ज़ाम्स था। इस प्रकार से मतलब उसमें पब्लिक का टर्नआउट जितना एक्सपेक्ट था उतना शायद नहीं था, और स्टेक होल्डर भी जितना एक्सपेक्ट किया था वो सब नहीं आया है। फिर भी उन लोग ने कल ये रिजोल्यूशन लिया कि किसी भी हालत में ये जियोटेक को चेंज करना है। और उन लोगों का दूसरा बात ये था कि प्रभुम तो ये मगा, ये रास्ता जो बिल्कुल मोटरेबल नहीं है, तो पिछले 5-6 साल में ये रास्ता मोटरेबल क्यों नहीं था? तो उसका मैं एक सिंपल सा, मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। वो रास्ता जो मोटरेबल नहीं होने का कारण यही है कि उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम बनाया है वो काम पूरा नहीं किया है, अधूरा किया है। कोई भी काम होता है जैसे कि NLC फिर जो भी हो, वो पूरा कंपोनेंट का साथ आता है। जैसे कि लास्ट ब्लैक टॉपिंग तक करना था, लेकिन ब्लैक टॉपिंग भी पूरा नहीं किया है, शायद फॉर्मेशन कटिंग करके मगर का नीचे तक मतलब ये ऐसे छोड़ दिया। तो शुरू में तो आता था मगर ऐसे, तो शुरू कटिंग में तो आना जाना होता है, लेकिन बाद में बारिश के कारण उसका कारण ये रास्ता भी ख़राब हो गया। हाँ, रास्ता ऑब्वियसली ख़राब होगा ही है। रास्ता इसलिए ख़राब होगा कि उसमें कलवर्ट नहीं है, ड्रेन नहीं है, उन लोगों का कहना है। सही बात है, उसमें कोई कलवर्ट भी नहीं है, ड्रेन भी नहीं है। लेकिन उस समय ये रोड को अगर मॉनिटर किया होता, आज का दिन में ये मॉनिटरिंग कमेटी बन के उस समय रोड को मॉनिटर किया होता, तो रास्ता शायद उसमें कलवर्ट भी होना था, ड्रेन भी होना था, और ये रास्ता मोटरेबल भी होना था। फिर भी अभी का समय में जो नया कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने रास्ता को पूरा क्लियर कर दिया मगर तसले तक का नीचे तक। तो वहाँ तक तो उस दिन भी लोग गया है, गाड़ी तो जाता है, छोटा गाड़ी भी उठ जाता है। इसमें अभी ना कोई सोलिंग किया है, कुछ भी नहीं किया है, जस्ट ऐसे फॉर्मेशन कटिंग टाइप का ही रास्ता है। तो इस हालत में अगर कोई ऐसा गाड़ी आ सकता है तो इसमें ब्लैक टॉपिंग होगा या लास्ट में ब्लैक टॉपिंग हो जाए, उसमें ऐसा रास्ता को बंद करके एक ग्रुप है और इसमें इन लोगों ने रास्ता आने नहीं दिया। तो ये हो। फिर भी हम ये जो ग्रुप से अभी जो नया रोड मॉनिटरिंग कमेटी बना है, इससे मेरा ये रिक्वेस्ट है, पर्सनली हम रिक्वेस्ट करता है कि अब एक बार सिर्फ रास्ता बन के देखने दीजिए। मोटरेबल होगा नहीं होगा वो डिपार्टमेंट पे छोड़ दीजिए, और डिपार्टमेंट को हम लोग जो है हम आप लोग मिल के इन लोग को ये मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग इन सेंस उन लोग एज पर DPR करना है, अलाइनमेंट भी मेंटेन करना है, और ग्रेडियंट जो अच्छा होना है गाड़ी ये सब चलने के लिए। तो उसको हम लोग ये एक साथ मिल के काम करते हैं। और जितना भी आपका कंप्लेन है आपका तरफ से सही होगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बिल्कुल गलत है, आपका तरफ से आपके लिए सही होता होगा, लेकिन हम लोग का तरफ से वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अभी इस समय ये बोलने का समय नहीं है, कंप्लेन करने का समय नहीं है। कंप्लेन करने का समय, मीटिंग करने का समय सब पार हो चुका है। अगर हमको कंप्लेन ही करना था ये रास्ता के बारे में, अगर रास्ता को रुकाना ही था तो हम पहले से क्यों नहीं किया? हम इतना 4 साल से हम रास्ता के लड़ते रह रहे। हम CM साहब को कितने बार मिला है, MLA साहब को कितने बार, मतलब उसका बहुत फॉलोअप कर रहे हैं। तो उस समय तो हम लोग कभी डिस्कस नहीं किए कि टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से होगा वहाँ से होगा, कभी मीटिंग नहीं हुई। जब अभी लास्ट मोमेंट में जब कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर अपना काम शुरू कर रहा है, तो लास्ट मोमेंट में आके ये कंप्लेन करना, इसको हम अच्छा नहीं लग रहा है, पर्सनली भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये एरिया के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप लोग से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग स्टैंड मत रहिए। सिर्फ एक बार इस बार हम लोग ये इन लोग का हाथ में छोड़ देते हैं, डिपार्टमेंट का हाथ में, और हम लोग मिल के एक बार देखते हैं कि रास्ता कैसा आता है। तो सबसे आखिरी में
मैं जितना भी कंप्लेन करने वालों से अनुरोध करता हूँ कि इस बार एक बार रास्ता को हम लोग आने देते हैं। एक बार डिपार्टमेंट जैसे अलाइनमेंट देता है, डिपार्टमेंट जैसे जिस ग्रेड में ले जाते हैं और डिपार्टमेंट जैसे DPR बनाए उसी हिसाब से एक बार करने देते हैं। हमेशा हमारा पायम सर्कल में आज तक यही रहा है कि ग्रुपिज्म के कारण से रास्ता नहीं हो पाया। और ये एक बात ये भी है कि मतलब अभी जो अलाइनमेंट दिया है, जो अभी रास्ता है, उसको चेलुंगबांगो स्टूडेंट यूनियन भी आया है और उन लोग भी सर्टिफाई किया है कि रास्ता का ग्रेडियंट जो ठीक है और मोटरेबल है। और गांव बोरा एसोसिएशन पायम सर्कल का प्रेसिडेंट वो भी खुद कहा है कि रास्ता ठीक है, गाड़ी ये रास्ता को कंटिन्यू करने देते हैं। तो ये सब बात को लेके हम लोग अपना जितना भी ईगो है, जितना भी पर्सनल दुश्मनी है, जितना भी पॉलिटिक्स बात है, सबको छोड़ के सिर्फ एक बार ये डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देके और हम सब मिल के मॉनिटरिंग करके काम को करने देते हैं। तो हम आप लोग से इतना ही आप लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं।